यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री हरि शरणं मम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागाकलय्य सदशोक वनीय वृक्षान लंकालकानिव घनानुद्पाटयति यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कहे हरि कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की।
बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सुखतीर्थ धाम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री चक्र दादा की जय। इनके श्री हनुमान दादा की जय। इनके कन्नू बल्लू की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके श्री भगवती भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर स्थित श्री सुखतीर्थ धाम में श्री हनुमत चरणाश्रय में श्री महाराज जी की कृपा में ही छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर प्राय देवता लोग तरसते रहते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बावल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए श्री प्रभु कृपा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से गुरुदेव से प्राप्त प्रसाद वितरण हो रहा है।
प्रारंभ के पहले 2 दिनों में हम लोगों ने श्री हरिश्चंद्र जी का चरित्र स्मरण किया। तत्पश्चात वामन द्वादशी आए श्री वामन भगवान एवं श्री बलि महाराज जी का चरित्र निवेदन किया गया। कल श्री कामध्वज जी भक्तमाल उत्तरार्ध में से ध्यान में आए, स्मरण में आए, चर्चा के विषय बने। आज इस यात्रा में आज का दिन ये पूर्वान्नकालीन बैठक में हम लोग भक्तमाल ग्रंथ के ही एक पात्र भक्तवर प्रेम निधि जी महाराज का चरित्र स्मरण करने जा रहे हैं। श्री प्रेम निधि जी आगरा के निवासी भगवान के बड़े ही भक्त, अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम से किया करते। नाम भी इनका है प्रेम निधि और इन्होंने भगवान के प्रेम रूपी निधि मने खजाने को सजो करके अपना नाम सार्थक किया। बहुतों को उस प्रेम की निधि में से, खजाने में से बांटा भी, काफी संपन्न बनाया लोगों को भक्ति से। ये उन दिनों की बात है जब यवन शासकों का दमन चक्र बड़ी तेजी से चल रहा था। उनकी नीयत थी कि हम एक भी हिंदू छोड़े नहीं, सबको मुसलमान बना दें। एक भी मंदिर छोड़े नहीं, सबको मस्जिद और कसाई खाना बना दें। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे भक्तों को उन दिनों में प्रकट किया। यवन शासकों का दमन चक्र अपनी जगह पर चलता रहा तो भी अपने सनातन धर्म की नींव हिली नहीं। सनातन धर्म की जड़ बड़ी गहराई तक है। इसका नाम ही है सनातन धर्म। सनातन मने जो सदा से था, अब भी है और जो आगे भी सदा सदा रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। जो बीच में पैदा हुआ और बीच ही में समाप्त हो जाए, उसको सनातन कहा ही नहीं जा सकता है। सनातन माने अविनाशी। तो ऐसे सनातन जो पहले से था, अब भी है और आगे भी रहेगा, एक भगवान ही है। भगवान का ही एक नाम है सनातन। और उस भगवान के द्वारा बताया गया जो धर्म है, उसी का नाम है सनातन धर्म। तो जहाँ की भारत के विभिन्न प्रदेशों के और कोने कोने में, गांवों में भी धर्म पालन कठिन पड़ रहा था और वहां उन यवन शासकों के किला से सटा हुआ दो किले तो उनके प्रत्यक्ष बड़ी मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो दिल्ली का लाल किला और एक आगरा का लाल किला। ये यवन शासकों का गढ़ रहा। और ये श्री प्रेम निधि जी का निवास और इनके ठाकुर जी जहां विराजते, वहां से लाल किला आगरा का यूं दिखाई पड़ता। अभी भी उस स्थान को छिपी गली के नाम से लोग जानते हैं। और श्री प्रेम निधि जी के ठाकुर जी
अभी भी विराजमान है। बड़े विशाल श्री विग्रह आदम का नाम है श्री श्याम जी। आगरा के श्याम जी ठाकुर बड़े प्रख्यात ठाकुर हैं। तो और जगह के मंदिरों पर और ठाकुरों पर भले उन लोगों ने कुछ दाव लगा लिया हो, लेकिन अपने किला के बिल्कुल नजदीक वाले ठाकुर श्याम जी पर उनका दाव नहीं लगा यवन शासकों का। इसी छोटी सी भूमिका के साथ अब हम लोग श्री प्रेम निधि जी का चरित्र स्मरण करेंगे। पहले तो श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा गाया हुआ भक्तमाल में छप्पे जो प्रेम निधि जी के संबंध में श्री नाभा स्वामी जी ने लिखा है, उसका हम लोग गायन करेंगे। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करूं। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल कर। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करूं। सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल कर। भक्तन को सुख देन फल्यो बहुधा दस धातरु। भक्तन को सुख देन फल्यो दस धातर। भक्तन को सुख देन फल्यो बहुधा दस धातरु। भक्तन को सुख देन फल्यो बहुधा दस धातर। सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। सदन बसत निर्भेद सार भुक सत असंगी। सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। 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 दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोग पावन करो। दया दृष्टि बसी आगरे कथा पावन करो। दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोग पावन करो। दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोक पावन करो। प्रकट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। श्री प्रेम निधि जी महाराज की जय। इनके ठाकुर श्री श्याम जी महाराज की जयकार। बोलने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, कुछ खर्च भी नहीं है, कुछ परिश्रम भी नहीं है। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री प्रेम निधि जी
में प्रकट रूप में अमित गुण, अमित गुण माने जिन गुणों की कोई मिति नहीं, सीमा नहीं, गिनती नहीं, अनगिनत गुण इनमें विद्यमान थे। गुण जो हैं दो तरह के होते हैं, एक प्रकृति के गुण और एक परमात्मा के गुण। संसार में इसी दो का खेल है, प्रकृति और परमात्मा का। तो प्रकृति के गिने गुथे 3 गुण, चौथा नहीं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जिसको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। ये 3 गुण जो हैं जीवों को बांधने वाले हैं। प्रकृति के गुणों पर ध्यान कम देते हैं महापुरुष लोग, परमात्मा के गुणों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। परमात्मा में अमित गुण है। अमित माने जिनकी कोई मिति नहीं, सीमा नहीं, गिनती नहीं। 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कहते हैं कि अमित, गिनती नहीं। राम अमित गुण सागर, गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। उन गुणों का कि था कोई पा सकता है? नहीं पा सकता है। संतन सन जस किछ सुनो तुम्हें सुनाओ सोई। तो भगवान के गुण असंख्य हैं और उन्हीं गुणों में से जैसे एक गुण लिया जाए सौंदर्य गुण, तो सौंदर्य गुण परमात्मा का ही है और अन्यत्र कहीं सौंदर्य दिखाई पड़ रहा हो तो उसी परमात्मा से उधार रूप में मिला हुआ दिखाई पड़ेगा। परमात्मा में गुणों की मात्रा जो है वो कैसी है हम लोगों के समझने के लिए, हालांकि यह भी उदाहरण छोटा है। जैसे सिंधु समुद्र और उसमें से निकाले हुए एक बिंदु बूंद, बहुत अंतर है। और उस बूंद को भी अगर यूं कर दिया जाए तो छींटा छोटा छोटा कण बन जाएगा। इसमें जो सबसे छोटा कण है उसका नाम है सीकर। और वह सीकर जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ के शब्दों में, जो आनंद सिंधु सुख राशि जाके सीकर ते त्रैलोक की सुपासी। वो तो सिंधु है आनंद गुण के, ऐश्वर्य गुण के, माधुर्य गुण के, सौंदर्य गुण के, सौशील्य गुण के, कारुण्य गुण के, आर्जव गुण के, मार्दव गुण के, सौलभ्य गुण के, वात्सल्य गुण के, अनंत गुणों के सिंधु हैं वे। अन्यत्र कहीं भी कोई गुण दिखाई पड़ रहा होगा तो उसी गुण सिंधु में से निकले हुए बिंदु के सीकर का एक नगण्यांश है। तो मानस की एक चौपाई है, हे प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जानत तुम्हें हो जाई का अर्थ अद्वैत वेदांत पद्धति वाले आराधक लोग ये कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उस ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस बात को गलत नहीं काटा जा सकता है, शास्त्र सम्मत बात है। लेकिन अपने भक्ति परंपरा के आचार्यों ने जानत तुम्हें हो जाई का अर्थ इतने ही तक रखा है
अब जैसे केवट ने कहा, कहे तुम्हार मर्म में जाना। केवट ने कहा कि हे प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं। कहा कि तो क्या मर्म को जानने वाला केवट, अब केवट न रह करके वो राम हो जाएगा थोड़े, केवट ही रहेगा, सुग्रीव सुग्रीव ही रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मा ही रहेंगे। तो फिर जानत तुम्हें हो जाई का भाव अपने सगुण साकार उपासना वाले भक्तों के यहाँ, भक्ति के आचार्यों के यहाँ इसका भाव इतना ही लिया जाता है कि जो यह समझ जाएगा कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु शील निधि है, परम सुशील है, तो वह उनका आराधक वह सुशीलता को ग्रहण करने वाला हो जाएगा, वह उद्दंड नहीं रह जाएगा। जो समझ जाएगा कि मेरे प्रभु उदार हैं, वह कंजूस नहीं रह जाएगा, वह भी उदार होगा। आराधक का गुण, आराध्य का गुण आराधक में भी आता है, उपास्य का गुण उपासक में भी आता है। तो भगवान अमित गुण के निधान हैं, तो उनके जो नजदीकी आराधक श्री प्रेम निधि जी महाराज हैं, इनमें भी उस प्रभु के अमित गुणों का आधान दिखाई पड़ रहा है। श्री प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत के संभवतः पंचम स्कंध के एक श्लोक में कहा है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसमें भगवान के प्रति अकिंचना भक्ति होगी, उसमें सभी गुणों के सहित देवता लोग भी आकर के उस भक्त में निवास करते हैं। तो श्री प्रेम निधि जी ऐसे आराधक हुए प्रभु के अकिंचना भक्ति वाले कि प्रभु के जो अमित गुण हैं इनमें भी निवास करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अब इनका नाम प्रेम निधि बाद में रखा गया हो, नहीं, जन्म से ही पता नहीं किस सर्वज्ञ दैवज्ञ ज्योतिर्विद ने पहले ही जान लिया कि ये अमित गुणों के निधि और प्रेम की विशिष्ट निधि होंगे, इसलिए उन्होंने इनका नाम रखा प्रेम निधि। कहते कि धन्यवाद है उस ब्राह्मण को जिनने इनका नाम शुरू में ही प्रेम निधि रख दिया, और वह प्रेम निधि नाम सार्थक हुआ। पहले नाम विचार करके रखा जाता था, उनके संस्कारों के अनुरूप, अपने मन से जो जी में आया नाम रख दिया नहीं। आजकल लोग अपने मन से नाम रखते हैं अनाप शनाप, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, और अर्थ भी हो तो विपरीत अर्थ दिखाई पड़ता है। अपनी बेटी का नाम रखते हैं लोग रीता। रीता शब्द का अर्थ विचारा कभी? रीता कहते खाली छूछा, जिस घड़े में एक चुल्लू पानी नहीं हो उस घड़े को रीता घड़ा कहते, खाली घड़ा, छूछा, सूखा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटी जिंदगी भर छूछी रीति पड़ी रहे? अगर नहीं तो अपने मुख से क्यों बेटी को रीता रीता कहते? अनीता नाम रखते हैं। अनीता माने जिसको नीति से कोई मतलब नहीं, नीति के विरुद्ध सुनीता रखो, विनीता रखो, गीता रखो, सीता रखो, बढ़िया बढ़िया नाम है। एक ने अपनी बेटी का नाम रखा बबीता। अब पूछो कि पपीता का तो अर्थ एक फल होता है, बबीता का कोई अर्थ बताएगा किसी डिक्शनरी में से? नाम पहले
गुरुजनों के द्वारा विचार करके रखवाया जाता था। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी का नाम दशरथ जी ने नहीं रखा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी ने नहीं रखा। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे गुरु ज्ञानी, भूप बोली पठे गुरु ज्ञानी। चारों लाल के नाम धरने का अवसर आया है तो गुरु जी को बुलवाया और गुरु जी का पूजन किया। करी पूजा भूपति असभाखा, करी पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। पूजन किया और उसके बाद विनम्र प्रार्थना की कि गुरुदेव यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रखना उचित हो वो आप नाम रखिए। तो गुरु जी ने नामकरण किया। कैसे नामकरण किया? बोले धरे नाम गुरु हृदय विचारी, हृदय से विचार करके नाम रखा। किसी के आंख में ज्योति का अभाव हो, दिखाई नहीं पड़ रहा हो, नाम हो काम तो हो उसका अंधा, और नाम रख दिया कमल नयन, नाम रख दिया नयन सुख, तो ये नाम सार्थक नहीं माना जाएगा। श्री राम का नाम राम इसलिए रखा कि ये बड़े मनोरम हैं, सबको अपने में रमा लेते हैं और सब में रम जाते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासात, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो वशिष्ठ जी को लोगों ने कोसा नहीं है, कैसा नाम रख दिया, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखा। जैसे गुण है वैसे नाम रखा। ऐसे ही इस कलयुग में श्री प्रेमनिधि जी के प्रति, इनके नाम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो उस विप्र को धन्यवाद देता हूं जिनने इनका जन्म से ही, बचपन में ही नाम रखा प्रेम निधि। कैसे समझ गए कि प्रेम को ही निधि समझ करके सजोने वाला ये बालक होगा। इनमें अमित गुण विराजमान थे। क्या क्या गुण हैं उनमें? बोले सुंदर, शील, स्वभाव, मधुर वाणी, मंगल करो। देखने में भी बड़े सुंदर हैं, इनका स्वभाव भी बहुत सुंदर है, बड़े शीलवान हैं, बड़ा मधुर स्वभाव है, मधुर वाणी है, और इनकी वाणी मंगल करने वाली है, कल्याण करने वाली है। अमांगलिक शब्द का प्रयोग नहीं करते। किसी का सत्यानाश हो ऐसा शब्द इन्होंने कभी अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया होगा। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिः। भद्र सुनना, भद्र देखना, भद्र बोलना। वाणी इनकी मंगल करने वाली हुई। भक्तन को सुख देन, भक्तों को सुख देने के लिए फलो बहुधा दसधा तरु। दसधा कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति को। नवधा भक्ति साधन स्वरूपा है, कुछ क्रियात्मिका कुछ भावात्मिका। नवधा भक्ति साधन स्वरूपा है और दसधा जो है फल रूपा है, प्रेमा भक्ति जिसको कहते हैं। तो ये दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त, प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण बताते हैं श्री बाबा सुंदरदास जी
कहते हैं कि कबहों की हंसी उठ नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहों की गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहों का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहों को होय मुख मौन गगन जैसो रह जावे, चित्त वित्त हरिसो लगो सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। जब प्रेम लगो परमेश्वर सो, तब छूट गयो सिगरो घर बारा, ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर सम्हारा, श्वास अरु श्वास उठे प्रतिरोम बहे दृग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकी रहो रस पी मतवारा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसको दसधा कहते हैं। मानो श्री प्रेम निधि जी के रूप में भगवान का दसधा तरु ही इस धरती पर आ गया और बहुधा फल्यो, बहुधा माने बहुत प्रकार से, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्स्वरूप परमात्मा को अनुभवी महानुभाव लोग बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। तो बहुधा बहुत प्रकार से ये हम लोगों के लिए फल देने वाले हुए। श्री हरे नमः। सदन बसत निर्वेद, रहते थे घर में गृहस्थाश्रम में, लेकिन वैराग्य इनका इतना ऊंचे स्तर का था जैसे श्री जनक जी इत्यादि। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। सदन बसत निर्वेद, घर में रह करके भी परम वैराग्यवान, कही तात सोई परम विरागी, तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सदन बसत निर्वेद, सारभुक जगत असंगी। सारभुक हुए, सारभुक माने सार सार को ग्रहण करने वाले। मंथन करी पय तक्र तजी, लह नवनीत अहीर। जैसे लोग दूध दही का मंथन करके छाछ को किनारे करके और मक्खन मक्खन उसका सार ग्रहण कर लेते हैं। श्री मीरा दीदी कहती हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मक्खन तो काढ़ लियो अब छाछ पीवे कोई। क्या मक्खन निकाला आपने संसार में, क्या सार निकला आपको? तो कहती हैं कि मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। हमने यही सार निकाला। तो कहते हैं कि मंथन कर पय तकृत लह नवनीत अहीर, लह नवनीत अहीर लहे जिम मधु मधुमाखी। तैसे ही गही सार सकल ग्रंथन रस चाखी। साधन सो धन मिले लगे जब राम नाम मन, योगानंद निहार नयन सच्चिदानंद घन। हंस सार ग्राही ग्रहत क्षीर, तजत सब नीर। मंथन कर पय तकृत लह नवनीत अहीर। हंस भी सारग्राही होता है। आप कटोरे में दूध ले जाकर रख दीजिए हंस के सामने, उसमें चोंच लगाएगा, उसमें से दूध का सार भाग तो ग्रहण कर लेगा और पानी पानी वाला भाग छोड़ देगा। फुलवारी में आप भंवरा को पहुंचा दीजिए, मधुमक्खी को पहुंचा दीजिए, तो फूल के पौधे पर, कांटे पर, डाली पर नहीं जाकर के फूल के ऊपर जाती है। फूल में से क्या लेना है? बोले कि सौरभ लेना है, पराग लेना है, मकरंद लेना है, से शहद इकट्ठा कर लेना। अब उसमें कितने कांटे थे उससे भंवरा को और मधुमक्खी को कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जो सारभुक होते हैं, सारग्राही होते हैं,
संसार तो गुण और दोषों से भरा पड़ा है। दोषों से कोई मतलब नहीं, गुण ग्राहकता इनमें होती है। सदन बसत निर्वेद सारभुक जगत असंगी, जगत के प्रति असंग रहे। असंग मने कहीं आसक्ति नहीं होने दिए, मन को कहीं अटकने भटकने चिपकने नहीं दिया। सदाचार, सदाचार का बराबर इन्होंने ख्याल रखा। आचार प्रथमो धर्म, सदाचार धर्म का प्रारंभिक ये शिला, आधारशिला। इन्होंने सदाचार को जीवन में निभाया और बड़े उदार, भूखे को अन्न देने में, प्यासे को जल देने में, रोगी को औषधि देने में तो उदारता थी। महाराज अज्ञानी को ज्ञान देने में और क्रूर को प्रेम प्रदान करने में भी इनका बड़ा हाथ रहा, इसलिए बड़े उदार रहे। सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी, इनका नियम था। अधिकतर ये संग साथ हरि के दासों से, भगवान के भक्तों के साथ करते थे। दया दृष्टि बस आगरे कथा लोग पावन करे। आगरे, आगरे में रह करके इन्होंने आगंतुकों पर दया दृष्टि की वर्षा कर करके और वाणी के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा सुधा की वर्षा कर करके और लोगों को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोग पावन करो, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धरो। अब ये तो छप्पे रहा। श्री प्रियादास जी ने टीका में लिखा है कि प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम, आगरो सहर निशेष जल ल्याइए, बरसा सुरित जित तित अति कीच भई, भई चित चिंता कैसे अपरस आई। जो पे अंधकारी में चलो तो बिगाड़ होत, चले यूं विचार नीच छुए न सुहाइए। निकसत द्वार जब देखियो सुकुमार एक, हाथ में मसाल या के पाछे चली जाइए। ये व्याख्या भी टीका भी सूत्रात्मिका हुई। अब इसका भाव कुछ और खुल करके एक गीत के माध्यम से हम लोग स्मरण करेंगे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। प्रेम निधि जी आगरा के निवासी अपने श्याम ठाकुर जी की अपरसी सेवा करते। अपरसी मने जितनी देर ठाकुर जी की सेवा में रहना है उतने देर ठाकुर जी से ही मतलब रखेंगे, दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे। स्नान के बाद मंदिर में प्रवेश किए तो ठाकुर जी की सेवा। अपरसी, अपरसी मने दूसरे किसी का स्पर्श न करें। अब पता नहीं कोई आने वाला टट्टी से आया है, बिना नहाए धोए आ गया, बिना हाथ माजे धोए, बिना कुल्ला किए आ गया। उसके घर में सूतक लगा हुआ है जन्म का चाहे मरण का, और वो आ गया और उसको स्पर्श करके हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं, ये उचित नहीं है। सदाचार का नियम है। कोई माताएं बहनें आई, अब पता नहीं उनको मासिक धर्म के नियमों का ज्ञान है कि नहीं,
हैं मासिक धर्म में और उसी हालत में मंदिर में आ गई, ले महाराज फूल ले लो, तुलसी ले लो, नहीं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना पड़ेगा। डॉक्टर लोग भी इसमें ऐसा मत समझ लीजिएगा कोई किसी से घृणा करने वाला भाव है, नहीं। अपनी पत्नी भी हो और अगर वह मासिक धर्म में हो तो उसका स्पर्श करके आपको ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाना चाहिए। अपरसी सेवा ठाकुर की होनी चाहिए। ऐसे ही करते थे और जमुना जी से जल अपने हाथ से लाते थे अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। और कब लाते थे? रात्रि शेष ब्रह्म मुहूर्त में, जब भीड़ भाड़ ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तब तो लोगों से अपरसी जल जमुना जी से मंदिर तक लाना कठिन पड़ेगा। इसलिए रात्रि के शेष भाग में, रात्रि शेष में सुविधा गुण के प्रभु की सेवा हेतु, रात्रि शेष में सुविधा गुण के प्रभु की सेवा हेतु, अपरस जल लावे जमुना ते अतिशय प्रेम समेत, अपरस जल लावे जमुना से अतिशय प्रेम समेत, कोई छेड़छाड़ कर सके न विषय विलासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। कोई छेड़छाड़ कर सके न विषय विलासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। रोज नियम से बहुत लोगों का आना जाना अभी रास्ते में नहीं है। उसी समय रात्रि के शेष भाग में जमुना जी से स्नान करके अपरसी जल अपने कंधे पर धर करके कलश ले आते थे, उसी से ठाकुर जी की सेवा करते थे। सामान्य समय में तो खूब बढ़िया से नियम निभता रहा। एक दिन बरसात का अवसर था, जैसे अभी 2 दिन पहले झड़ी लग रही थी, अंधकार रात्रि में। एक समय पावस की ऋतु में लग्यो महीना भादो, एक समय पावस की ऋतु में लग्यो महीना भादो। पावस मने बरसात, बरसात का वर्षा ऋतु थी, भादो का महीना था और अंधेरी रात। एक समय पावस की ऋतु में लग्यो महीना भादो, एक समय पावस की ऋतु में लग्यो महीना भादो। यत्र तत्र वर्षा के मारे मची कीच और कांदो, यत्र तत्र वर्षा के मारे मची कीच और कादो। अंधेरी रात आ पड़ी, अंधेरी रात आ पड़ी, कठिन परीक्षा खासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। अंधेरी रात आ परी कठिन परीक्षा खासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपरसी सेवा श्याम की करे। सूझ न अपन हाथ पसारा, ऐसी घोर अंधेरी रात कि अपना हाथ भी इतना नजदीक से देखना चाहे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। रास्ता कैसे दिखाई पड़ेगा? जहां तक कीच बरसात के कारण फैली हुई थी, पांव फिसल गया तो यानी कहीं मोरी में चले जाएंगे, गिर पड़ेंगे। सोचा कि कैसे आज का नियम निभेगा, फिर भी
भगवान का स्मरण करके ठाकुर जी की कृपा के भरोसे कदम बढ़ा दिए। असमंजस बस आज प्रेम निधि कैसे निभे नेम। असमंजस बस आज प्रेम निधि कैसे निभे नेम। निकर पड़े साहस बटोरी के सेवा में अस प्रेम। निकल पड़े साहस बटोरी के सेवा में अस प्रेम। नहीं चिंता गिरवे, नहीं चिंता गिरवे पड़वे की परम हुलासी। अपर सी सेवा श्याम की करें। नहीं चिंता गिरवे परवे की परम हुलासी। अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी। अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी। अपर सी सेवा श्याम की करे। अंधेरा है फिर भी नेम तो नेम है। नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। जीव जगावे सुरति को और सुरति मिलावे पीव। नेम में ढील नहीं, निकल पड़े, हिम्मत करके निकल पड़े। अरे अंधे लोग भी तो चलते हैं टटोल टटोल करके, एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने पहुंच जाते हैं। हम आंख वाले हैं, रात्रि के अंधकार में नहीं दिखाई पड़ता है तो भी टटोल टटोल करके जमुना जी तक पहुंचेंगे, स्नान करके और अंदाज पर जल ले आवेंगे। निकल पड़े साहस करके भगवान के भरोसे। भक्तों का सब काम भगवान के भरोसे होता है। निकल पड़े। ज्यों 2-4 कदम घर से बाहर आए होंगे तब तक क्या देखा कि अगले मोड़ पर, जो वहां से करीब 10-15 कदम की दूरी पर था, एक कोई बालक लगभग 11-12 साल का, दूर से देखने में लग रहा है कि थोड़ा सांवले वर्ण का है और अपने हाथ में मशाल लिए हुए है। पहले टॉर्च की प्रथा नहीं थी, मशाल से काम चलाया जाता था। इतने में कर ले मशाल एक आयो श्याम सलोना। इतने में कर ले मशाल एक आयो श्याम सलोना। आगे आगे चलो जात जाके अंग अंग में टोना। आगे आगे चलो जात जाके अंग अंग में टोना। वाके पीछे पीछे, वाके पीछे पीछे चले जात सुखरासी। अपर सी सेवा श्याम की करे। वाके पीछे पीछे चले जात सुख राशि। अपर सी सेवा श्याम की करें। देखा कि 10-20 कदम की दूरी पर एक किशोर अवस्था का बालक सांवला सलोना और मशाल हाथ में लिए हुए आगे आगे जा रहा है। इनको पता नहीं था कि मेरे ही लिए आया है। इनने अनुमान किया ये कौन है, इतनी रात में 3 बजे भोर में ये क्यों निकला घर से और कहां जा रहा है। इसकी रोशनी से हमको तो थोड़ा सहारा मिल गया, रास्ता दिखाई पड़ने लगा। पता नहीं कहां तक जाएगा, जहां तक जाएगा वहां तक तो इसके रोशनी से अपना गुजारा कर लूं। सोचो कोई होएगो काहू बड़े घरन को चाकर। सोचो कोई होएगो काहू बड़े घरन को चाकर। आयो होएगो खास काम सो लौटे काम बनाकर। आयो होएगो खास काम से लौटे काम बनाकर। पतो नहीं कौन कहे यह, पतो नहीं है कौन यह है कहाँ को वासी।
अपर सी सेवा श्याम की करे। तो नहीं है कौन है कहाँ को वासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्त वर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्त वर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। कोशिश की अनुमान से समझने की कि कौन है, कहाँ का है और क्यों इतनी रात में जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, लेकिन नहीं समझ पाए। उससे पूछने का अवसर नहीं मिला क्योंकि दूरी थोड़ी थी। ये चाहते तो थे कि थोड़ा तेजी से आगे बढ़कर उसके नजदीक पहुंच जाएं, तो चाहते तो थे कि थोड़ी तेज रफ्तार बढ़ा करके अपनी उसके नजदीक पहुंच करके उससे पूछे, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाना है तुमको, इतनी रात को तुम क्यों निकले हो ये मसाल लेकर के। नहीं वहां तक पहुंच पाए। वो भी इतने अंदाज से चलता था कि इतनी दूरी हमारे इनके बीच बनी रहे। पूछने बताने का अवसर नहीं दिया। इन्होंने सोचा चलो जो भी हो, यहाँ का भी हो, किसी बड़े घर का कोई नौकर होगा, घर वालों ने कहा होगा जाओ फलानी जगह अमुक काम करके आ जाओ, जा रहा होगा अपना काम करके लौट आएगा। तब तक जितनी दूर तक ये आगे आगे चल रहा है उतनी दूर तक इसकी रोशनी से हम लाभ उठा लें। ऐसे करते हुए जमुना जी के किनारे तक पहुंचे और वो भी जमुना जी के किनारे तक गया। किनारे जाकर के वो थोड़ा बाएं दाएं हो गया और ये अंदाज से जिस घाट पर स्नान वगैरह करते थे उस घाट पर अपनी स्नानादि क्रिया में लग गए और फिर देखने लग गए उधर उधर। वो गया कहाँ, पता नहीं कहाँ गया। जाने कहाँ गयो वह छोरा जमुना लो पहुँचाए, जाने कहाँ गयो वह छोरा जमुना लो पहुँचाए। नहाए चले घट धरे शीश पर पहुँचो झट पुन आए। नहाए चले घट धरे शीश पर पहुँचो झट आए। अंधेरी मावस से अंधेरी मावस मोहित भई रजनी राकासी। राका कहते हैं पूर्णिमा की रात। कहते हैं कि है तो अमावस जैसी अंधेरी रात, लेकिन इसके रोशनी के कारण अंधेरी मावस मोहित भई रजनी राकासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। अंधेरी मावस मोहि भयो रजनी राकासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्त वर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्त वर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। पहचान नहीं सके, उसके तक पहुंचकर पूछा ताछी भी नहीं कर सके। कहा कि चलो जो भी हो, जहां का भी हो, जैसे भी आया हो, मुझे तो बड़ा सहयोग मिल गया इसकी रोशनी से। घाट तक पहुंच गए नहा धो करके, और इस बीच में वो गया कहाँ इसका भी पता नहीं। अब उधर से तो इसके रोशनी के प्रकाश उसमें मैं आ गया, मसाल की रोशनी का सहारा लेकर के। अब इधर से कैसे लौटूंगा, अभी तो रात ही है, सवेरा हुआ नहीं है। इतने में फिर आ गया, आगे आगे और उतनी ही दूरी बनाए हुए चला जा रहा है। चलते चलते जब अपने मंदिर के दरवाजे तक आए, वहां तक तो उसको देखा और मंदिर तक पहुंचा करके इसके बाद वो बालक गायब हो गया। बाएं दाएं मुड़ता तो ये देखते कि बाएं जा रहा है, दाहिने जा रहा है। अंतरहित जब भो मसाल ची मंदिर लो पहुंचा के। अंतरित जब हो मसाल ची मंदिर लो पहुँचा के। व्याकुल भय प्रेम निधि खोजन लागे इत उत जाके।
व्याकुल है प्रेम निधि खोजन लागे ही तूत जाके। किंतु नहीं पाए सके, किंतु नहीं पाए सके, अस लगी देव माया सी, अपर सी सेवा श्याम की करे। किंतु नहीं पाए सके, अस लगी देव माया सी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्त वर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। भक्तवर प्रेम निधि जी आगरा निवासी, अपर सी सेवा श्याम की करे। मंदिर के दरवाजे पर आए। अब उनके मन में व्याकुलता हुई, वो गया कहाँ? जरा मैं उससे पूछता, तुम कौन हो, कहां से आए थे, क्यों जमुना तक गए और क्यों मेरे आगे आगे यहां तक आए? लेकिन भरा हुआ घड़ा था कंधे पर, घड़ा तो जैसे तैसे उतार करके मंदिर में रखा और फिर इधर उधर खोज करने लग गए। इधर उधर तो दिखाई नहीं पड़ा। फिर इन्होंने दीपक जलाया, तो मंदिर में आ गए, वहां तो दीपक से काम लेंगे। दीपक जलाया तो क्या देखते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के पांव का निशान जो गीली गीली धरती पर आया हो, उसके पांव में कुछ कीच भी लगी हो और हमारे मंदिर के फर्श के ऊपर वो चिन्ह बना हुआ है। ये गीला पांव, मैं तो अभी इतने भीतर तक आया नहीं। ये भीतर गीले पांव से कौन आया मुझसे पहले? और ये गीला पांव का निशान कहां तक गया है? देखा कि सिंहासन तक। दीपक के प्रकाश में देखा ठाकुर जी के सिंहासन तक वो चरण चिन्ह है। और सिंहासन तक ही नहीं, अब इन्होंने ठाकुर जी के चरणों की ओर दृष्टि डाली तो ठाकुर जी के चरण भी गीले गीले और उनमें अभी की ताजी ताजी कीच चरण में लग रही थी। अब इनको समझने में देरी नहीं लगेगी, मेरे श्याम ने मेरे आगे आगे बालक बन करके। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।